राजस्थान की राजनीति में इस समय एक 26 साल के युवा नेता की खूब चर्चा हो रही है। यह युवा पाकिस्तान की सीमा से सटे राजस्थान के बाड़मेर जिले की शिव विधानसभा सीट से वर्तमान में निर्दलीय विधायक हैं और बाड़मेर संसदीय सीट से लोकसभा चुनाव के लिए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया है। इनका नाम रविंद्र सिंह भाटी है, जिसे सुनने और देखने के लिए उसके रोड शो और सभाओं में हजारों की तादाद में लोग उमड़ रहे हैं। बाड़मेर लोकसभा सीट पर चुनाव में रविंद्र सिंह भाटी ने मोदी सरकार के मंत्री कैलाश चौधरी को सीधे तौर पर चुनौती दे दी। नामांकन के दौरान भाटी को सुनने और देखने के लिए लोगों का जनसैलाब सड़कों पर उतर गया। रविंद्र सिंह भाटी ने नामांकन के दौरान उमड़ी भीड़ की तस्वीरें अखबारों में छपी और समाचार चैनलों पर वीडियोस फुटेज चले तो यह युवा नेता इस लोकसभा चुनाव के सबसे चर्चित उम्मीदवारों में से एक बन गई। अब हर कोई जानना चाहता है कि आखिर इस 26 साल के युवा में ऐसी क्या खास बात है जो इसे जनता का इतना समर्थन मिल रहा है। तो चलिए जानते हैं। बाड़मेर के छोटे से गांव दूधाड़ा के रहने वाले रविंद्र सिंह भाटी बेहद ही सामान्य परिवार से आते हैं। उनके पिता एक शिक्षक हैं। भाटी के परिवार से राजनीति का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। रविंद्र सिंह भाटी ने अपनी शुरुआत की पढ़ाई गांव के पास स्थित सरकारी स्कूल से ली, फिर बाड़मेर शहर के एक स्कूल से इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की। वह और आगे की पढ़ाई के लिए वह जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी पहुंचे। यहीं पर उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में छात्र राजनीति में कदम रखा। भाटी ग्रेजुएशन के बाद वकालत की भी पढ़ाई की। साल 2019 में रविंद्र सिंह भाटी ने छात्र संघ अध्यक्ष पद के लिए एबीवीपी से टिकट की दावेदारी पेश की, लेकिन एबीवीपी ने भाटी को टिकट न देकर किसी और को अपना प्रत्याशी घोषित किया। इससे नाराज भाटी ने निर्दलीय और यूनिवर्सिटी के 57 साल के इतिहास में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में छात्र संघ अध्यक्ष पद का चुनाव जीतने वाले पहले छात्र बने। इसके बाद भाटी के ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कोरोना काल के दौरान फिर चाहे छात्रों की फीस माफ़ी का मुद्दा हो या गहलोत सरकार के कार्यकाल में कॉलेज की जमीन का मुद्दा, भाटी ने छात्र आंदोलन का आगे बढ़कर नेतृत्व किया। छात्र हितों के लिए वह कई बार जेल भी गए। यहाँ तक कि छात्रों की मांग को लेकर विधानसभा का घेराव किया। अपनी इसी जुझारू छवि के कारण रविंद्र सिंह भाटी और छात्रों और युवा वर्ग के चहेते बन गए। रविंद्र सिंह भाटी तब और चर्चा में आ गए जब उन्होंने 2022 में अपने दोस्त अरविंद सिंह भाटी को जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव में अध्यक्ष का चुनाव जितवाया। एनएसयूआई ने अरविंद को टिकट नहीं दिया तो वह एसएफआई से चुनाव लड़े। रविंद्र सिंह भाटी ने अपने दोस्त अरविंद का चुनाव प्रचार का जिम्मा खुद अपने कंधों पर उठाया और अध्यक्ष पद के लिए वे इलेक्शन में जीत भी दिलाई। उसी दिन से राजस्थान में इस युवा की चर्चा और ज़्यादा तेज हो गई। इसके बाद रविंद्र सिंह भाटी राज्य की राजनीति में उतरे। उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और 2023 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में शिव सीट से टिकट की मांग की, लेकिन बीजेपी ने रविंद्र सिंह भाटी को टिकट न देकर संघ की पृष्ठभूमि वाले और उस समय के अपने बाड़मेर जिलाध्यक्ष स्वरूप सिंह खारा को शिव से उम्मीदवार बना दिया। इससे नाराज भाटी ने बीजेपी से बगावत कर शिव विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। शिव विधानसभा चुनाव में भाटी के सामने शिव सीट पर सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के पूर्व मंत्री अमीन खान थे। अमीन खान ने कांग्रेस के सिंबल पर 9 बार पहले चुनाव लड़ा था और 84 साल की उम्र में
10वीं बार लड़ रहे थे। इसके अलावा बीजेपी के स्वरूप सिंह खारा और कांग्रेस से बागी फतेह खान और पूर्व विधायक जालम सिंह रावत जैसे चेहरे इस 26 वर्षीय युवा के सामने थे। रविंद्र सिंह भाटी ने इस सभी चुनौतियों को पार किया और 4000 वोटों के अंतर से शिव विधानसभा सीट से जीत दर्ज की। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार स्वरूप सिंह खारा की तो जमानत जब्त करवा दी। भाजपा इस बार राजस्थान में क्लीन स्वीप का टारगेट लेकर चल रही थी, लेकिन 4 अप्रैल को जब रविंद्र सिंह भाटी ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में बाड़मेर सीट से अपना नामांकन दाखिल किया और उनकी रैली में जो भीड़ इकट्ठा हुई तो बीजेपी की टेंशन बढ़ गई। भाटी की उम्मीदवार से बाड़मेर सीट पर अगर किसी को सीधे नुकसान पहुंचता दिख रहा है तो वह बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चौधरी हैं, क्योंकि रविंद्र सिंह एबीवीपी सदस्य रहे हैं और खुद को वैचारिक रूप से बीजेपी के करीब पाते हैं। इसलिए उनके समर्थन और कार्यकर्ता बीजेपी वोटर ही हैं। ऐसे में भाटी इस सीट पर बीजेपी का ही वोट काटते दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि रविंद्र सिंह भाटी का जलवा सिर्फ पश्चिमी राजस्थान तक सीमित है। वह बाड़मेर, जैसलमेर और बलोतरा के प्रवासियों से मिलने और वोट मांगने के लिए गुजरात, महाराष्ट्र, बेंगलोर और हैदराबाद के अलग अलग इलाकों में पहुंच रहे हैं। भाटी जहां भी जाते हैं उन्हें जन समर्थन हासिल हो रहा है। अन्य राज्यों में रविंद्र सिंह भाटी की सभाओं में उमड़त प्रवासियों को देखकर राजनीति के बड़े बड़े लोग भी हैरान हैं। भाटी की लोकप्रियता का अंदाज इससे लगाइए कि एक हफ्ते में इंस्टाग्राम पर उनके 7 लाख फॉलोअर्स बढ़ गए हैं। सोशल मीडिया पर उनके वीडियोस खूब वायरल हो रहे हैं। अगर आप लोगों को हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें। ऐसी और भी वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे A to Z चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।